Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll take up Z by Z theorem. This is implication of factorial groups. Okay, so let us discuss this. Z by Z theorem. ठीक है, G by Z theorem. Why is this? Why is the name is like this? Because generally Z से हम लोग डिनोट करते हैं सेंटर ऑफ all those element of G. ZG means all those element of G which commute with, या इसको जेड लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा. ठीक है, विच कम्यूट विद एवरी अदर एलिमेंट ऑफ जी, दैट इज द सेंटर ऑफ एनी ग्रुप जी. ठीक है, तो यहाँ पे जेड इज सेंटर ऑफ ग्रुप जी, सो जी बाई जेड थ्योरम. ठीक है, इसका बहुत से क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज हो जाता है इनफेक्ट. ठीक है, सो लेट अस टेक दिस, और ये क्वेश्चन भी हो सकता है. ठीक है, ओके, सो थ्योरम क्या है? इफ जेड जी इज सेंटर ऑफ ग्रुप जी and Z and G by Z, this is factor group. G by Z, G is a cyclic group, then G is an abelian group. Okay, अगर सेंटर ऑफ Z को सेंटर ऑफ G को भी डिनोट बाय Z and it is given that G by Z, which is a factor of quotient group, okay, is cyclic group, then we say that G is an abelian group. ठीक है, तो इसका देखो, ये तो स्टेटमेंट हो गया थ्योरम का. ठीक है, अगर इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखा जाए तो वो क्या होगा, मीन्स इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि इफ या जी इज नॉन एबिलियन, दैट विल इम्प्लाई दैट जी बाई जेड इज नॉन साइक्लिक. ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर जी एबिलियन होता तो जी बाई जेड अगर साइक्लिक होता तो जी को एबिलियन होना पड़ता. ठीक है, बट इट इज गिवन कि जी नॉन एबिलियन है, इसका मतलब जी बाई जेड इज नॉन साइक्लिक. ये जो स्टेटमेंट है इसका काउंटर पॉजिटिव हो गया. इनफैक्ट इस वाली कॉन्सेप्ट में इस थ्योरम का बहुत यूज होगा. ठीक है, तो देखो इसका प्रूफ इज आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस इटसेल्फ कैन बी ए क्वेश्चन. ठीक है, दिस बोथ स्टेटमेंट कैन बी क्वेश्चन इन इटसेल्फ. ठीक है, 15 मार्क का हो सकता है ये. ठीक है, देखो प्रूफ क्या है. अच्छा, अगर मान लो अगर इफ जी इज एबिलियन, then that implies that center of G will be G itself. G abelian means every element of it commute with every other element of G. ठीक है, but that is the definition of center of G. Center of G में वो सारे element आते हैं which commutes with every other element of G. ठीक है, but because G is abelian, so each and every element of it will commute with any other element of G. So each and every element of G will be in the center of G. ठीक है, सो ये बेसिकली, और अगर सेंटर ऑफ जी इज इक्वल टू जी, दैट इम्प्लाइज कि जी एबिलियन है. सो दिस इज वैलिड बोथ वेज. दिस इज इफ कंडीशन, इफ एंड ओनली. ठीक है, तो इफ अगर हम लोग ये शो कर दें, इफ वी कुड प्रूव दिस देन वी आर डन. इफ वी कुड प्रूव दिस देन वी कैन से कि जी जो है वो एबिलियन होगा. ठीक है, तो देखो हमें अब गिवन क्या है. गिवन इज दैट G by Z, let us denote Z, center of G, we denote this by Z G, इसको let us take simply Z. ठीक है, given is that G by Z is cyclic group. ठीक है, साइक्लिक ग्रुप का कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है. इफ यू हैव डाउट इन दैट यू मे रेफर दोज लेक्चर्स. ठीक है, तो साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब क्या हो गया कि G by Z इज जनरेटेड बाय सम एलिमेंट. अच्छा, G by Z का एलिमेंट क्या होगा, इसके एलिमेंट तो इस फॉर्म के होंगे वेयर x बिलोंग्स टू G. ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है. दिस इज कांस्टेंट ग्रुप एंड एलिमेंट ऑफ इट विल बी रिटन लाइक दिस. ठीक है, सो इसका मतलब अगर ये किसी कोई भी ग्रुप होगा इसमें, मान लो
जेड जी एक ग्रुप ले लो, तो इससे ये जनरेट हो रहा होगा वेयर जी बिलोंग्स टू जी, ठीक है, because g by z is cyclic means it is generated by a single group or single element, sorry, and that element is this, ठीक है. So let x belongs to z, ठीक है, then zx belongs to g by z, ठीक है. This x is any random element of z, ठीक है, ये वी कैन से. तो इसका मतलब जेड एक्स जो एलिमेंट है इसका, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज जेड जी पावर एन, वेयर एन इज नेचुरल नंबर. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप. साइक्लिक ग्रुप का हर कोई एलिमेंट इस फॉर्म का होगा, ठीक है, बिकॉज दिस एलिमेंट जनरेट द होल ग्रुप. ओके, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. नाउ बाई कोसेट, दीज आर द कोसेट मल्टीप्लीकेशन. वी नो दैट कि अगर कोई भी दो एलिमेंट ऐसे मल्टीप्लाई होंगे तो दिस इज नथिंग बट जेड जी सी, और दिस कैन बी रिटन जेड जेड जी स्क्वायर. सो अगर एन पावर होगी तो ये हो जाएगा जी जेड पावर एन, ठीक है. और वी कैन राइट फ्रॉम दिस दैट एक्स इज इक्वल टू सम जेड जी पावर एन फॉर या जेड बिलोंग्स टू जेड जी, ऐसा बोल सकते हैं. दिस वी कैन से राइट. भाई देखो, अगर इसमें जो जेड है, अच्छा इसमें एक चीज ये भी देखना होगा कि जेड जो सेंटर है दैट इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. दैट्स व्हाई वी कुड राइट लाइक दिस. ये जो फैक्टर क्वोशंट ग्रुप होता है इसमें तो ये कंडीशन ही है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है. तो ये तो आई थिंक आई हैव प्रूव, और दिस इज इजी टू प्रूव कि सेंटर ऑफ ग्रुप इज इट्स नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है. सब ग्रुप तो होता ही है, इन सब ग्रुप आल्सो इट इज नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है. अच्छा, ये चीज हो गई. तो दिस वी नो दैट, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एवरी एलिमेंट, एक्स हमने एक रैंडम एलिमेंट लिया था जी में, सो एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, ठीक है. अब हमें ये प्रूव करना है कि जी एबिलियन है, मीन्स कोई भी दो एलिमेंट उसके लें तो दे शुड कम्यूट विद ईच अदर. तो वो हम कर सकते हैं. लेट x and y belongs to z, then x can be written as z1 z power n, because z यहाँ पे कांस्टेंट है, because zg is the element which is generating the group, the quotient group g by z, ठीक है. ऐसे ही y को we can write z2 g power n for z1 z2 belongs to center of z, ठीक है. now if we could show that xy equals to yx then we are done. अब देखो xy लिखा जाए अगर, xy क्या होगा, g1 zn and z2 z power n. अच्छा, further we know that z1 z2 and this z, they are all elements of z. why because g तो है ही वैसे भी z में, और z1 z2 जो है सेंटर में है, सेंटर इटसेल्फ इज ए सब ग्रुप ऑफ g, so these will also be in g, ठीक है. ये हो गया. अब देखो फर्दर, z1 जो है वो सेंटर ऑफ g में लाई करता है, इसका मतलब z1 विल कम्यूट विद एवरी अदर एलिमेंट ऑफ g, because that is the definition of center. That implies that z1 g power n will be equals to g power n z1, because g power n is itself element of g, but z1 is in center of g, so it will commute with g power n, ठीक है. तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, g power n z1 z2 g power n, ऐसा बोल सकते हैं. अच्छा, ये जो n है, ये n जो है ये n1 हो सकता है, ये n2 हो सकता है. जरूरी नहीं है ना कि भाई इस जो एलिमेंट है वो जी से जनरेट हो रहे हैं, मीन्स जो ये एलिमेंट थे वो से जी, इस ये ग्रुप ये एलिमेंट इन सबको जनरेट कर रहा था. तो हर एलिमेंट के लिए पावर तो डिफरेंट हो सकती है, ठीक है. सो वेर n1 एंड n2 आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है. आई होप क्लियर है. तो देखो इसमें ये हो गया हमारे पास n1 एंड दिस इज n2. फर्दर ये जो चीज़ है, अच्छा ये तो हमने ऐसे किया, ऐसे इसमें भी ये किया जा सकता है. जैसे वाई एक्स करेंगे तो क्या आएगा, वाई एक्स इज z2 जी पावर n2 n1 n2 z1 जी पावर n1, ठीक है. तो अब इसमें भी वही चीज हम फॉलो करेंगे बिकॉज z2 सेंटर में है. तो इससे इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी पावर n2 z2 z1
जी पावर एन वन, ऐसा लिख सकते हैं। और फर्दर देखो ये भी कम्यूट करेंगे आपस में, हाँ ऐसा कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, जी पावर एन टू जेड टू, और ये हो गया जी पावर एन वन जेड वन, बिकॉज ये दोनों आपस में कम्यूट करेंगे, ठीक है। और इसको वी कैन राइट जी पावर एन टू, ये अगेन इसको चेंज कर सकते हैं, जी पावर एन वन जेड टू जेड वन, ठीक है। यहाँ पे भी देखो इस ये दोनों को कम्यूट करा सकते हैं, जी पावर एन वन जेड वन ऐसे रहने दो, इसको कम्यूट कराएंगे तो जी पावर एन टू जेड टू। और फर्दर देखो इन दोनों को कम्यूट करा सकते हैं, जी पावर एन वन जी पावर एन टू, और ये हो गया जेड वन जेड टू, ठीक है। और जेड वन जेड टू दोनों सेंटर में है तो दे विल कम्यूट विद ईच अदर एनीवे, ठीक है। तो इसको वी कैन राइट, इसको वी कैन राइट जी पावर एन वन प्लस एन टू जेड टू जेड वन, ठीक है। और इसको भी वी कैन राइट जी पावर एन टू प्लस एन वन या एन वन प्लस एन टू, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, दिस इज जेड टू जेड वन। सो एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, क्योंकि हमने रैंडम एलिमेंट लिए थे, hence G is an abelian group, thus G is an abelian group, ठीक है। hence proof, आई होप समझ में आता है, ठीक है। इसका एक तरीका और भी है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे गैलियन ने इस टाइप किया इसको, कि हमने ये यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं था कि इसको x को वी कुड राइट जेड जी पावर एन, ऐसा लिख सकते थे। अब देखो जो जी पावर एन है दैट विल बी एलिमेंट इन नॉर्मलाइज ऑफ जी। नॉर्मलाइज ऑफ जी क्या होता है, नॉर्मलाइज ऑफ जी ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी विच कम्यूट विद जी, ठीक है। वो सारे एलिमेंट जो एलिमेंट जी से कम्यूट करते हैं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स जी की पावर एन जो होगा वो जी से कम्यूट करेगा, जी की पावर ऐसे लिखो या जी डॉट जी पावर एन लिखो, एक ही बात है, जी की पावर एन प्लस वन, ओके। सो दिस इज पार्ट ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ जी। फर्दर जेड की बात करें तो वो भी नॉर्मलाइजर ऑफ जी में होगा, क्योंकि जेड जो है वो सेंटर में है, दैट इज एलिमेंट ऑफ सेंटर। सेंटर का जो एलिमेंट होता है दैट कम्यूट्स विद एवरी अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप, तो ये जी से भी कम्यूट करेगा क्योंकि जी भी तो ग्रुप में है। सो जी जी जेड इक्वल्स टू जेड जी, इसका मतलब ये भी नॉर्मलाइजर में होगा। बट वी नो कि नॉर्मलाइजर ऑफ जो भी एलिमेंट होता है इज ए सब ग्रुप ऑफ दैट गिवन ग्रुप, ठीक है। वी नो दैट normalizer of G is subgroup of G. So by closure in and G Z G N इन दोनों का जो क्लोजर होगा वो भी नॉर्मलाइजर ऑफ G होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो X है, X बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ G, ठीक है। दैट मीन्स दिस implies that एक्स जी इक्वल्स टू जी एक्स, कोई भी एलिमेंट इसमें है तो वो इससे कम्यूट करेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। बट जो एक्स है was chosen random, x was chosen randomly, so xg equals to gx is valid for every x belongs to g, ठीक। thus g belongs to center of g, जो सेंटर ऑफ जी में लाई करेगा, आई होप ये समझ में आता है। अगर जी सेंटर ऑफ जी में लाई करेगा इसका मतलब हमने क्या लिखा था कि जो कोई भी एलिमेंट है जेड एक्स, ये एलिमेंट था हमारा जी बाई जेड में, जेड एक्स बिलोंग्स टू जी बाई जेड एंड दिस वाज every element was generated by this, ठीक है। पर देखो z बिलोंग्स टू जेड जी, दैट मीन्स जेड जी जो होगा वो जी जेड ही हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जेड इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड वी नो दैट फॉर ए नॉर्मल ग्रुप इफ एलिमेंट उसी में है तो जेड जी होगा, या क्लोजर से बोल सकते हैं डायरेक्ट जेड जी विल बी जेड ओनली, ठीक है। इसका मतलब ये सिर्फ जेड ही आ जाएगा, ठीक है। सो एवरी एलिमेंट ऑफ जी बाई जेड जो होगा वो जेड ही होगा, ठीक है। thus G by Z equals to Z. Z is identity element. Okay.
तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो G है that is equals to center of, that implies G is abelian। आई होप ये समझ में आता है। इसका मतलब देखो, इससे एक चीज और समझ में आती है, अगर G/Z साइक्लिक है तो वो ट्रिवियल होगा, ट्रिवियल इन द सेंस उसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ओके, सो ये आई होप ये क्लियर है। सो दिस इज G/Z थ्योरम एंड इट इज वेरी यूजफुल। देखो इसी का थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ये हो सकता है कि ग्रुप G and G/H is cyclic, then G is an abelian group। ठीक है, आई इसका प्रूव कर सकते हो।